राधे कृष्ण आप सभी को। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा महात्म्य। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं जैसे जैसे एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुन रहा हूँ, वैसे वैसे अन्य एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा करके आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है और इस व्रत का विधान क्या है? हे श्री कृष्ण, ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधाता ने लोमश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमश ऋषि ने राजा मानधाता को बताया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के बहुत से रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार हो सकता है? कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे सहज ही यानी कि आसानी से ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमश ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहाँ हमेशा वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस स्थान पर हमेशा नाना प्रकार के फूल खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं, तो कभी खुद देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वो कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु विजय प्राप्त करने हेतु तैयार थे। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे और काफ़ी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। महर्षि स्वयं दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन आरंभ किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गायन पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वो अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उस अप्सरा के सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। अत्यंत दीर्घ काल तक वो दोनों रमण करते रहे। इसके बाद मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, थोड़े समय ठहरो, प्रातःकाल होते ही चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ और रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत लंबा समय व्यतीत किया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने फिर से वही कहा, हे रूपसी, अभी अधिक समय नहीं हुआ, कुछ समय और ठहर जाओ। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही विचार कीजिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय व्यतीत हो गया है। अब और अधिक समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वो गंभीरता से विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वो काल का रूप समझने लगे।
इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बहुत क्रोध आया। अब वो भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रकटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके होंठ कांपने लगे और इंद्रियां अनियंत्रित होने लगीं। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। तत्क्षण तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वो अप्सरा पिशाचिनी बन गई। ये देख वो व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत उत्तम फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया और इसके बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि और भक्ति पूर्वक व्रत करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और फिर से अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने और पढ़ने से 1,000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, मद्यपान, अगम्य गमन, इस तरह के भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस कथा से पता चलता है कि शारीरिक आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता। शारीरिक सौंदर्य के लालच में पड़कर मेधावी मुनि अपने तप का संकल्प भूल गए। ये भयंकर पाप माना जाता है, परंतु भगवान श्री हरि की पाप मोचनी शक्ति इस भयंकर पाप कर्म से भी सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो मनुष्य सत्कर्मों का संकल्प करने के उपरांत में लोभ, लालच, भोग, विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प को भूल जाते हैं, वो घोर नरक के भागी बनते हैं। इस कथा में हमने ये भी सुना कि इस कथा को सुनने मात्र से 1,000 गोदान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप व्रत नहीं भी करते तो भी एकादशी व्रत कथा को हमेशा सुनना चाहिए। कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्णा।